दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप सभी तरह के लोन्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाउसिंग लोन आप ले सकते हैं, व्हीकल लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन। इसके अलावा यहाँ पे लोन टू सीनियर सिटीज़न यानी कि सीनियर सिटीज़न लोन ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं और इसके अलावा भी आप और भी काफ़ी तरह के लोन ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम जानते हैं कौन से लोन में क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं और किस तरह से ये लोन आपको मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाउसिंग लोन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला लोन सेंट्रल गृह लक्ष्मी लोन और एलिजिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो वुमन को ही लोन मिलेगा। सोल बोरोवर या फर्स्ट नेम बोरोवर या वुमन ही यहाँ पे रहेंगी। स्कीम की जो वैलिडिटी है 30 सितंबर 2023 से पहले ये लोन आप ले सकते हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन आपको मिल जाता है। 8.40% से लेकर 9.20% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें 0.50% लोन अमाउंट का आपको रह सकता है या फिर मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस जीएसटी। डॉक्यूमेंट चार्ज की बात करें 1350 प्लस जीएसटी रहेगा। सिबिल स्कोर यहाँ पे 700 प्लस अबव होना चाहिए। क्रिफ की अगर आप बात करें तो 650 प्लस अबव होना चाहिए। एक्सपीरियन की बात करें तो वो भी 700 प्लस अबव होना चाहिए। यानी कि 3 क्राइटेरिया हैं सिबिल स्कोर को चेक करने के लिए। तो इतना स्कोर आपका यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद अगर हम सेंट्रल बैंक होम लोन की बात करें तो यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए लोन आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट या लैंड आपने परचेज़ करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और इसमें परचेस और कंस्ट्रक्शन न्यू हाउस एंड फ्लैट, इसके लिए भी लोन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपका कोई पुराना हाउस है या फ्लैट है, उसकी आपने मरम्मत करवानी है या उसको ख़रीदना है, तो उसमें टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। या आपने कोई अपना जो हाउस है उसे रिपेयर करना है, रेनोवेट करना है और मैक्सिमम लोन यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और इसके अलावा आप जॉइंटली या इंडिविजुअली यहाँ पे जॉइंटली इंडिविजुअली भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेट एनुअल इनकम है उसका जो रेशो रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका नेट एनुअल इनकम 1.20 लाख है तो उसका 20% आपके पास बचता होना चाहिए। अगर 1.20 से 3 लाख रुपए तक का है तो 30% आपके पास बचता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जो डिडक्शंस हैं, जो टैक्सेस वगैरह हैं, वो काट के, अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है वो भी काट के आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए। और 3 लाख से 5 लाख तक 55% है, 5 लाख से 8 लाख तक 60%, 8 से 10 लाख 65%, 10 लाख से ऊपर 66%, यानी कि आपके जो इनकम है वो बननी चाहिए। और इसमें मान लीजिए अगर आप 30 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसमें 10% आपका कंस्ट्रक्शन, परचेस एंड न्यू एग्जिस्टिंग फ्लैट, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ 25% रिपेयर में, मिनिमम 25% परचेस ऑफ प्लॉट। अगर 30 लाख से 75 लाख रुपए तक का आपका लोन का पर्पस है, आप लेना चाहते हैं, तो 20% आपका कंस्ट्रक्शन में, 25% परचेस ऑफ प्लॉट, यानी कि अलग अलग रेशो में जो लोन है वो आपको दिया जाता है। मैक्सिमम जो लोन का टेन्यूर है 30 साल से लेकर 75 साल तक का आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। और अगर आप फ्लैट रिपेयर, रेनोवेशन और इसके अलावा हाउस का रीपेमेंट, इसके अलावा कोई हाउस की मरम्मत आपने करवानी है, 10 साल तक आप अपना जो रीपेमेंट का टाइम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और इसमें जो आपका सिबिल स्कोर चेक होता है 700 आपका सिबिल होना चाहिए, यानी कि अगर सिबिल से हम चेक करते हैं, क्रिफ चेक करते हैं तो 650 होना चाहिए, एक्सपीरियन चेक करते हैं तो 700 होना चाहिए। ये सिबिल स्कोर चेक करने के 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो इनमें इतनी आपकी रेंज आती होनी चाहिए। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे 0.50% आपके लोन अमाउंट का या फिर 20,000 मैक्सिमम आपको चार्ज लग सकता है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज यहाँ पे 1350 प्लस जीएसटी रहेगा। अगर हम व्हीकल लोन की बात करें तो टर्म लोन यहाँ पे आपको मिलता है, सेल राइड या नॉन सेल राइड कोई भी ले सकता है। 4 व्हीलर के लिए 3 लाख का लोन आप ले सकते हैं, 2 व्हीलर के लिए 1,80,000 का ले सकते हैं।
तो लोन लेने के लिए सैलराइड या नॉन सैलराइड के लिए 4 व्हीलर अगर लेना है तो 3 लाख इनकम होनी चाहिए सालाना। 2 व्हीलर के लिए 1,80,000 सालाना होनी चाहिए। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा 2 व्हीलर के लिए 10 लाख। न्यू 4 व्हीलर के लिए यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 2 व्हीलर के लिए 60 मंथ का आपको यहाँ पे रीपेमेंट का टाइम मिल जाएगा। 4 व्हीलर के लिए 84 मंथ्स का रीपेमेंट का टाइम मिल जाएगा। और इसी के साथ आपकी जो एज है कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए। और इसमें अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई लोकल बॉडी, डिफेंस स्टाफ एम्प्लॉयज़ या लार्ज कॉरपोरेट किसी में भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर या फिर आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो भी आप ले सकते हैं। फार्मर यहाँ पे ले सकते हैं। स्टाफ मेंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं। ब्लड रिलेशन में मदर, फादर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर कैन बी एक्सेप्टेड को बोरोवर अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। 4 व्हीलर के लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 0.50% है और मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 10,000 रुपये है। 2 व्हीलर के लिए 0.50% लोन अमाउंट का या फिर 500 या फिर 2,000, यानी कि मैक्सिमम आपको जो मिनिमम रहेगा वो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फ़ीस लग जाएगी। इसी के साथ अगर हम पर्सनल लोन स्कीम के बारे में अगर हम जाने यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी के लिए आप परमानेंट एम्प्लॉय, रेलवे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल, हॉस्पिटल, म्यूनसिपल बॉडीज़ और 1 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए तो आप लोन ले सकते हैं। कन्फर्म परमानेंट एम्प्लॉयज़, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़, इनमें आपकी 3 ईयर की सर्विस होनी चाहिए तो आप लोन ले सकते हैं। मिनिमम ग्रॉस सैलरी आपकी 1,80,000 रुपये होनी चाहिए या फिर 24 टाइम आपका लोन मिल जाएगा, 20 लाख रुपए मिल सकता है या फिर जितनी आपकी सैलरी है उसका 24 गुना आप यहाँ पे ले सकते हैं। रीपेमेंट के लिए आपको 84 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ीस 1% ऑफ लोन अमाउंट, यानी कि 1% रहेगी आपके लोन अमाउंट की। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करें तो 2 लाख के लोन तक 270 प्लस GST और 2 लाख से ऊपर का कोई लोन है तो 450 प्लस GST यहाँ पे आपको चार्जेस लग जाएंगे। तो दोस्तों 3 लोन आज हमने डिस्कस किए कि किस तरह से क्या टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं और अप्लाई करने के लिए आपको ब्रांच में ही जाना होगा क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई का इन्होंने कोई भी प्रोसीजर यहाँ पे नहीं रखा। तो नियर बाय आपकी जो भी ब्रांच है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो कस्टमर केयर पे भी कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं या फिर सीधा ब्रांच विज़िट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह भी मैंने आपको बता दिए हैं और इसके अलावा जो क्राइटेरिया रहेगा और कितना लोन आप ले सकते हैं होम लोन में या 2 व्हीलर, 4 व्हीलर में या पर्सनल लोन में, वो भी मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।